Good morning students, myself Pankaj Bedi. Today we will study the class F Mathematics chapter 2 exponent and topic is solution of exercise 2B जो कि एस चाम पब्लिकेशन की बुक से है। आज के इस वीडियोस में हम क्लास से अर्थ चैप्टर 2 जो कि एक्सपोनेंट है उसका सेकंड एक्सरसाइज इट मींस 2B के सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये सभी लिखे हैं रेशनल नंबर है बट एक्सपोनेंट इसका सबका नेगेटिव है। अब आपने पढ़ा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर किसी का एक्सपोनेंट नेगेटिव है ना तो उस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लिख दें तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस ये 1/5 लिख दें और पावर यहां 1 हो जाएगा। इट मींस 1/5 हो जाएगा। देखो पावर नेगेटिव था, रेसिप्रोकल लिखा 1/5 तो पावर नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। 1/5 का पावर इट मींस 1/5। इसका भी पावर नेगेटिव है 2/1 होल पावर 6। इसका मतलब 2 पावर 6 और 2 पावर 6 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। ओके, ऐसे ही यहां पर ये पावर नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल लिखें 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 होल पावर 4। यहां पर 4 4 जा 16 16 4 जा 64 एंड 3 3 जा 9 3 जा 27। ऐसे एज इट इज यहां पर -5/4 होल पावर माइनस है, इसको मैं लिखूंगा प्लस। क्यों? इसका रेसिप्रोकल किया 5 का पावर 2 25 और 4 का पावर 2 16। ये नेगेटिव है और नेगेटिव का पावर इवन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। यहां भी एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसको लिखेंगे -1/x बस पावर यहां 1 इट मींस -1/x। ये आपका आंसर हो गया। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसको पहले सिंप्लीफाई करो और इसका एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक, मैं देख रहा हूं बेस दोनों जगह सेम है -7/11 -7/11 बेस आर सेम, बीच में मल्टीप्लाई तो एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। एक्सपोनेंट ऐड कैसे होगा? लिखा जाएगा -7/11 होल पावर -6 प्लस -2 इट मींस -7/11 होल पावर -8। अब देखो कह रहा है कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है ना तो उसे पॉजिटिव बनाओ, तो एक्सपोनेंट को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। देयरफॉर मिलेगा -11/7 होल पावर 8। ये आपका आंसर हो गया। जरा सेकंड में आते हैं। लिखा है -8/3 पावर -7 डिवाइड -8/3 पावर 4। दोनों का बेस सेम है। एक्सपोनेंट एक तो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, बीच में लगा क्या है साइन डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड में एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होता है, पहले वाले में दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा -8/3 होल पावर -7। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 आ जाएगा तो हो जाएगा -8/3 होल पावर -11। इसका पावर पॉजिटिव लिखना है तो -3/8 होल पावर 11। ओके, ये पावर पॉजिटिव हो गया। यहां पर देखा जाए इसको सॉल्व करने के लिए मैं देख रहा हूं बेस सेम है, बोर्ड मास को यूज करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर की सॉल्व करेंगे। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर 9/11 9/11 बीच में मल्टीप्लाई तो बेस सेम हो गया। एक्सपोनेंट यहां -3 यहां -7 तो एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। इट मींस आगे चल करके मिलेगा क्या? ये मिलने वाला है -9/11 होल पावर। इसकी पावर को ऐड करेंगे तो -3 प्लस -7 और मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन लगा है, डिवाइड के साइन लगाएंगे और ये लिखेंगे 9/11 पावर -3। आगे चल करके ये मिलने जा रहा है ये -9/11 होल पावर -3 -7 -10 डिवाइड का साइन लगा दो और माइनस साइन है माइनस ये माइनस नहीं है, यहाँ माइनस माइनस नहीं है। ठीक, तो ये 9/11 और यहाँ 9/11 होल पावर -3। अब देखो फिर मैं देख रहा हूं बेस आर सेम, दोनों का बेस सेम है। बेस सेम होने से पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इट मींस क्या हो जाएगा
आगे चल करके मिलेगा 9/11 होल पावर -10, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बाद में है तो -3, इसका मतलब मिलेगा 9/11 होल पावर -7, क्यों, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे लिख लो -10 + 3, इसका मतलब 9/11 होल पावर -7, पावर नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल लिख दे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 11/9 पावर 7। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर आते हैं, जो लास्ट पार्ट है, पावर देखो इसमें, यहां पर पावर देखा जाए तो पावर यहां -3, -4, -2। तो मैंने कहा कि जब बेस में पावर 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 कई बार लगाओ ना तो सारे एक्सपोनेंट को आप मल्टीप्लाई करो, तो मैं क्या लिखूंगा -2/3 होल पावर -3, -4, -2, सभी एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये मिलने जा रहा है -2/3 होल पावर 24, लेकिन यहां क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। जब पावर नेगेटिव है ना तो इस पावर नेगेटिव को मैं पॉजिटिव बना सकता हूं, जब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो आगे चल करके ये मिलेगा -3/2 होल पावर 24। अब इसको आप चाहो तो लिखो -1 का पावर, इसको लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 3/2 होल पावर 24। इट मींस क्या लिखेंगे, -1 पावर 24 मल्टीप्लाई 3/2 पावर 24। -1 का पावर इवन नंबर है, -1 का पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाता है, इट मींस ये मिलेगा 1 × 3/2 होल पावर 24, इट मींस 3/2 whole power 24 is your answer. Hence question number 1 and 2 is complete. Question number 3 evaluate and 4 भी evaluate करना है, तो 3 स्टार्ट करते हैं। -3/4 होल पावर -2, -6/5 होल पावर -2। तो मैं देख रहा हूं इन दोनों ही फैक्टर में एक्सपोनेंट सेम है, अगर एक्सपोनेंट सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो बेस को मल्टीप्लाई करो, देन वी गेट -3/4 मल्टीप्लाई -6/5 होल अपॉन -2, 2 2 जा और 2 3 जा, तो ये माइनस हो जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9/5 2 जा 10 होल पावर 2 आ जाएगा, -2। अब इसका पावर -2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 10/9 होल पावर 2 कंप्लीट। अब सिमिलरली यहां देखा जाए एक्सपोनेंट, यहां पर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड, -3 दोनों जगह पे है, -3 ये भी है और -3 ये भी है। एक्सपोनेंट अगर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करें, और बेस मल्टीप्लाई होगा, बेस है 16 माइनस यहां है 1/20, देयरफॉर -16 मल्टीप्लाई 1/20 होल पावर -3, 4 4 जा और 4 5 जा, इट मींस ये आंसर मिला मुझे -4/5 होल पावर -3। अब इसका रेसिप्रोकल अगर लिखे ना तो प्लस हो जाएगा, इट मींस -5/4 होल पावर +3। अब नेगेटिव का पावर ऑड है इसलिए नेगेटिव आएगा, 5 पावर 3 मींस 125 और 4 पावर 3 मींस 64, ये आपका आंसर है। ठीक इसी प्रकार इसको भी करना है, यहां इसको सिंप्लीफाई करना है, इवैल्यूएट, पावर माइनस है इसलिए 1/3, पावर माइनस है इसलिए 1/4 होल पावर 2, 3 एंड 4 आर को प्राइम नंबर, इसको ऐड करेंगे तो यहां 12 एलसीएम आएगा और ये 4 यहां और ये 3 यहां, इसका मतलब 7/12 होल पावर 2। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 12 का स्क्वायर 144 इज योर आंसर। ये हो गया आपका। यहां भी 1/4, ये पावर नेगेटिव है तो 1/4 पॉजिटिव, ये पावर नेगेटिव है 1/8 पॉजिटिव, डिवाइड का साइन इसका पावर नेगेटिव है तो मैं करूं क्या, इसको 3/2 लिख दूं और पावर यहां 1 लिख दूं। ओके, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 हो जाएगा, तो यहां 2 आएगा, यहां 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा डिवाइड 3/2
ओके, तो 2 1 3, 3/8, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल लिखिए 2/3, 3 से 3, 2 4 जा, इट मींस 1/4 इज योर आंसर। ये 1/4 आ जाएगा। यहां पर आते हैं, पावर नेगेटिव है, इसको पहले पॉजिटिव करें, तो -4/1 होल पावर यहां 3 लिखो, और इस डिवाइड के साइन को मैं लिखूंगा, यहां भी नेगेटिव है, तो 8/3 पावर 2 कर देते हैं। ठीक, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, यस, -3 -2 सही है। अब करते क्या है, ये -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई, सॉरी ये हो गया, और इस डिवाइड के साइन को, सॉरी अभी एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पर, -4/1 होल पावर 3, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई, और यहाँ होगा 3/8 होल पावर 2, यहाँ लिखेंगे -4 -4 3 टाइम था, मल्टीप्लाई 3 होल अपॉन 8 इंटू 8, ठीक, 4 2 जा 2 जा, इट मींस सारा कैंसिल होकर के बचा क्या, यहाँ पर देखा जाए तो 1 -2 -3 माइनस, तो माइनस आ जाएगा, फिर 3 जा 9, ये आपका आंसर आ जाएगा -9। आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए राइट हैंड में बेस 5/3 है, बट लेफ्ट हैंड में बेस कुछ दूसरा है। सबसे पहले तो ये देखो, इसका बेस 125/8 25/8 दोनों का बेस सेम है, तो इसका एक्सपोनेंट x है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 125/8, पावर को ऐड करेंगे तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 5/3 होल पावर 18। अब देखो, राइट हैंड का बेस तो है 5/3, बट लेफ्ट हैंड का बेस 125/8, बेस अलग अलग है, बेस को सेम किया जाए, तो इस 125 को क्या मैं 5/2 का होल पावर 3 लिख सकता हूं, जरा देखा जाए, कैसे, अगर 5 की पावर 3 करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 2 पावर 3 करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। इसका मतलब 5/2 का क्यूब करेंगे तो 125/8 आ जाएगा। अब देखो, पावर का पावर यहाँ फिर मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर क्या मिलेगा, 5/2 होल पावर 3 प्लस 3x, ये 3 1 में, ये 3x में, इज इक्वल टू 5/2 5/3 है, सॉरी 5/2 ही है, यहाँ पर भी 5/2 है, 5/2 18। ओके, अब देखिए, बेस दोनों राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड में बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो क्या एक्सपोनेंट इक्वल होगा, यस, यहाँ पर 5/2, यहाँ भी 5/2, यहाँ एक्सपोनेंट 3 प्लस 3x, यहाँ 18, तो हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में कंपेयर कर ले, तो 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 18, तो 3x इज इक्वल टू 15, देन x इज इक्वल टू 5। ठीक, ये 3 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो 18 माइनस 5 15 आ जाएगा, और 3x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 3 4 5 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अभी तो ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, बट ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। पहले तो इसको एक रेशनल नंबर कन्वर्ट किया जाए, तो मैं देख रहा हूं बेस यहाँ सेम है, और एक्सपोनेंट यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, बीच में डिवाइड है। जब बेस सेम होता है, बेस अगर सेम हो, डिवाइड का साइन लगा हो, तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे, पहले में दूसरे को, इट मींस करेंगे क्या, -3/7 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4, इसका मतलब क्या करेंगे, -3 माइनस 4। ठीक, आगे चल करके ये मिलने जा रहा है, ये लिखा जाएगा -3/7 होल पावर, ये तो -3 और ये माइनस माइनस +4। अब 4 में से 3 आएगा तो 1 आ जाएगा, इट मींस -3/7 पावर 1। इसका मतलब -3/7 मुझे मिल गया। अब इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है, देयरफॉर
रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 इज इक्वल टू -7/3 इज योर आंसर। ठीक, पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्मेट में चेंज किया, एक रेशनल नंबर में चेंज किया, फिर उसका रेसिप्रोकल मैंने लिख दिया। ओके, ठीक यही काम यहां भी करना है। 8 यहां पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा बोलो, 8/11 होल पावर -10। ठीक, अब देखो इसका पावर नेगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दें, तो क्या हो जाएगा, 8/11 होल पावर यहाँ 12 हो जाएगा। अब फिर देखो यहाँ पर दोनों जगह पर बेस सेम है, एक्सपोनेंट एक यहाँ -10 है, यहाँ +12 है, बीच में मल्टीप्लाई है। बेस सेम होने पर एक्सपोनेंट आपस में ऐड किया जाता है कब, जब मल्टीप्लाई हो। देयरफॉर 8/11 होल पावर -10 + 12, इसका मतलब मुझे मिल जाएगा 8/11 होल पावर 12 - 10 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर 64/121। अब इसका रेसिप्रोकल लिखना है, देयरफॉर मैं लिखूंगा रेसिप्रोकल ऑफ 64/121 इज इक्वल टू 121/64 इज योर आंसर। In the question number 7, find the value of x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस 9 को जो कि लेफ्ट साइड में डिवाइड है, राइट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई 3/2x + 1 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 9। क्यों, जब डिवाइड का ट्रांसपोजिशन करते हैं 2 मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ 3/2x + 1 is equal to 3/3 and 3/2. 3/2 is equal to 3/3 is equal to 27, 3/2 is equal to 9। यहाँ बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड करेंगे, 3/5 हो जाएगा, 3 + 2 5 और 3/2x + 1। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड या इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में जैसे ही इक्वेट करते हैं 2x + 1 is equal to 5, then 2x is equal to 5 - 1, then 2x is equal to 4, then x is equal to 2। ये आपको x की वैल्यू मिल गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, by what number should -3/2 पावर -3 be multiplied so get the product is। कहता है इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 8, इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, x से मल्टीप्लाई कर दें, तो -3/2 होल पावर -3, इस नंबर को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिला, 9/8 पावर -2। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल कर दें तो -2/3 होल पावर 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8/9 की पावर 2। ठीक, ये मल्टीप्लाई है, ये राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। या इसको ऐसे लिखो, -2 मल्टीप्लाई -2 होल अपॉन, इसको सीधा लिखो, नेगेटिव का पावर ऑड है तो माइनस आएगा, 2/3 8 हो जाएगा और 3/3 27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम, 8 मल्टीप्लाई 8/9 मल्टीप्लाई 9। अब देखो ये 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, 9 1 जा और 9 3 जा, 3 1 जा 3 3 जा, तो लेफ्ट साइड में कुछ बचा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, इट मींस -x इज इक्वल टू 8/3, इसका मतलब x इज इक्वल टू -8/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू मिली है आपको। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, बाय व्हाट शुड 5/4 पावर -2 be divided so that the quotient is 1/2 होल पावर -3। इट मींस इस नंबर को हम किससे डिवाइड कर दें कि ये मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, लेट सॉल्यूशन। जो नंबर है मेरे पास वो लिखा है 5/4
होल पावर -2 डिवाइड हमने सपोज कर लो x से कर दिया और रिजल्ट हमको मिल गया 1/2 पावर -3। ओके, जब किसी का पावर निगेटिव हो ना तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं। इट मींस ये क्या हो जाएगा 4/5 होल पावर 2। और इस डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका भी रेसिप्रोकल लिखिए 1/x इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 2/1 होल पावर 3। ये मिलेगा 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 1/x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होल अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4 खत्म, 2 1 जा 2 2 जा। ये अब कुछ नहीं बचा तो राइट साइड में क्या लिखा है, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है 2/5 5 जा 25 1/x और राइट साइड में कुछ है नहीं 1। इसको x को वहां राइट हैंड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड में भेजें तो क्या हो जाएगा 2/25 is equal to x, then x is equal to 2/25। x की वैल्यू मुझे मिल गया, इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस रिजल्ट एज अ पावर ऑफ 5। इसको सिंप्लीफाई करो और जो रिजल्ट आए उसको 5 की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ बेस सेम, तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई का साइन लगा, देयरफॉर -2/5 होल पावर -7 + 9 डिवाइड का साइन लगेगा और -2/5 होल पावर 2। अब मैं देख रहा हूं -2/5 यहां मिलेगा क्या 9 - 7 2 डिवाइड बाई -2/5 होल पावर 2। तो ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, जो डिविडेंड और डिवाइजर दोनों का पावर दोनों का बेस सेम है, इसी को इससे डिवाइड करना आंसर बनाएगा। इसका मतलब अगर आओ चाहे होल पावर यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो 2 - 2, क्यों पावर सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, बेस सेम है, डिवाइड का साइन लगा है, डिवाइड भी साइन लगा होता है, बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। इट मींस ये मिलेगा -2/5 होल पावर 0 जो कि हो जाएगा 1। क्या 1 को 5 की पावर की 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। किसी का भी नंबर पावर 0, किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 लगाएं तो उसको हम 1 कह सकते हैं। पहली बार तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, अब कहता है 1 नहीं, मुझे जो नंबर आए जो रिजल्ट मिले वो 5 की पावर की फॉर्म में, तो 5 की पावर 0 लगा दो। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफाई -1/3 -1/3 बेस दोनों सेम है, डिवाइड है, पावर -5 तुरंत पावर माइनस करते हैं जैसे, तो -1/3 होल पावर 8 - 5, क्योंकि पहले वैसे में से दूसरा पावर माइनस हो जाएगा, माइनस यहां भी देखो डिवाइड का साइन लगा है तो -1/3 होल पावर 5 - 3। ठीक, यहां आएगा आंसर -1/3 होल पावर 8 - 5 को क्या बोलेंगे 3 सब्ट्रैक्ट, और यहां मिलेगा -1/3 होल पावर 5 - 2 5 - 3 2 आ जाएगा। इट मींस ये हो जाएगा नेगेटिव का पावर, तो -1/27 और ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/9। ठीक, इस 27 और 9 का एलसीएम 27 हो जाएगा, यहाँ -1 9 3 जा माइनस, तो -4/27 इज योर आंसर। ये आपका हो गया -4/27। क्वेश्चन नंबर 11 का माइनस, यस ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इसका पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो इसको उलट दो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 डिवाइड का साइन लगाओ और ये 1/5 होल पावर यहाँ 2 लगाते हैं मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल लिखिए पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो -8/5 होल पावर 2 हो जाएगा। यहाँ फिर लिखेंगे ये 1/2, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 5/1 हो जाएगा होल पावर 2
मल्टीप्लाई ये नेगेटिव का पावर 64 होल अपान 25। ठीक, नेगेटिव का पावर पॉजिटिव, 1 का पावर 2 64 और 5 का पावर 25। ये हो जाएगा 5 पावर 5/2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 64/25। 5 पावर 2 मीन्स 25, 2 पावर 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 64/25। ये 25 का आंसर 64/4, इसका मतलब आंसर मिलेगा आपको 16। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट 16। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है किसी नंबर को दो फैक्टर के टर्म में ब्रेक करो। फर्स्ट फैक्टर जो हो वो डेसिमल नंबर हो बट वो 0 से बड़ा और 10 से छोटा हो, और जो सेकंड फैक्टर हो वो 10 की पावर के फॉर्म में हो। ऐसे ही तो इसलिए मुझे क्या करना है, इस डेसिमल को मूव करना है राइट हैंड पे, और जब डेसिमल राइट हैंड पे जाता है ना, डेसिमल अगर राइट हैंड पे जाता है तो 10 की पावर नेगेटिव होता है। ये याद रखना है। कितने डिजिट मूव होगा, ये डेसिमल उठ करके यहां पहुंचेगा। ठीक, तो 2.0 हो जाएगा इंटू 10 पावर कितने डिजिट, 1 2 3 4 5, 10 पावर -5। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ए नंबर। क्यों कहा मैंने, ये जो देखो ये फर्स्ट नंबर जो है ये 0 से बड़ा है 10 से छोटा है, डेसिमल नंबर है जबकि 0 से बड़ा और 10 से छोटा। जो सेकंड नंबर है वो 10 के पावर के 10 की पावर के फॉर्म में है। ऐसे ही ये सेकंड पार्ट मुझे करना है, ये डेसिमल उठा करके कहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए। इसका मतलब कितना प्लेस मूव होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 5.42 इंटू 10 पावर -6 ये हो जाएगा। ऐसी चीज ये डेसिमल मूव होगा कहां से कहां तक पहुंचेगा, ये डेसिमल उठ करके 9 और 3 के बीच में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 9.3 इंटू 10 पावर -8। ओके, क्यों राइट हैंड पे, जब डेसिमल राइट हैंड पे मूव करेगा तो 10 की पावर नेगेटिव आएगा। ऐसे ही ये डेसिमल उठ करके कहां जाना है, 3 और 1 के बीच में आएगा, और 3 और 1 के बीच में आएगा तो कितना प्लेस मूव हुआ ये देखना है, 1 2 3। ठीक, तो हो जाएगा 3.142 इंटू 10 पावर 123, 10 पावर -3। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ए नंबर, है ना। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ए नंबर क्या होता है, किसी नंबर को दो फैक्टर के टर्म में, इज अ फर्स्ट फैक्टर, इज अ सेकंड फैक्टर, इज अ फर्स्ट फैक्टर, इज अ सेकंड फैक्टर, इज अ फर्स्ट फैक्टर, इज अ सेकंड फैक्टर, इज अ फर्स्ट फैक्टर, इज अ सेकंड फैक्टर। किसी नंबर को दो फैक्टर में तोड़ो, पहला नंबर जो हो डेसिमल में होना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, और जो सेकंड नंबर हो 10 की पावर के फॉर्मेट में हो। देखो ये 10 से छोटा है, ये भी 10 से छोटा है, ये भी 10 से छोटा है, ये भी 10 से छोटा है। तो ऐसे नोटेशन को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ए नंबर। नंबर 13, राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में दिया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, देखो इस 6 को क्या मैं 6.0 लिख सकता हूं, 10 पावर -5। मैं देख रहा हूं सिंस 10 द पावर ऑफ 10 इज -5, द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 10, exponent of 10 is -5. Therefore, decimal move 5 digit, decimal move 5 digit in left hand side, 5 digit in left hand side। ये जो डेसिमल है ना, ये 5 डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा 5 डिजिट। क्यों, 10 की पावर -5 है। तो क्या मैं इसको 5 डिजिट मूव करेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 पावर -5 था, इसको मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 6 0 6 इंटू 10 टू द पावर -5 लिख सकते हैं, ये 6 ही है। अब ये डेसिमल अगर मूव होगा तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 0.00004 और ये 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब 10 की पावर नेगेटिव हो तो डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट साइड में,
जब 10 की पावर पॉजिटिव हो तो डेसिमल मूव करेगा राइट साइड में। ठीक, यहां भी पावर नेगेटिव है तो डेसिमल कितने डिजिट, 10 पावर कितना है -4, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 4 डिजिट, 1 2 3 5.3 2 इंटू 10 पावर -4। अब इस -4 को हटाएंगे तो डेसिमल उठ करके यहां आ जाएगा, देखो डेसिमल उठ करके यहां से वहां यहां आ जाएगा, इसका मतलब -4 आएगा तो 0.102030532 ये डेसिमल मूव हो रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ 10 की पावर कितना है, नेगेटिव है, तो डेसिमल कहां मूव करेगा, 0 0 0 और 2.102 इंटू 10 की पावर -3 लिखा है। अब इस डेसिमल को मूव कराओ, यहां पहुंचा दो 3 डिजिट, इसका मतलब क्या होगा 0.002102, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो डेसिमल कितना प्लेस मूव करेगा, जितना 10 की पावर होगा। अगर नेगेटिव है तो 10 पावर नेगेटिव है 5 तो 5 डिजिट लेफ्ट साइड, पावर 4 है नेगेटिव 4 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड, पावर 3 माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिजिट मूव कर जाएगा। ऐसे ही देखा है 2.3 इंटू 10 पावर -6। ओके, अब लिखा है 4.65 इंटू 10 पावर -5। अब देखो दोनों तरफ 10 की पावर सेम नहीं है, 10 की पावर अगर सेम हो जाता तो काम बन जाता, 10 पावर नेगेटिव है, 10 की पावर नेगेटिव है तो हम करेंगे डेसिमल मूव करेगा किधर, लेफ्ट साइड में, कितने डिजिट 6 डिजिट, तो 0.102030405023 आ जाएगा। ठीक, अब यहां लिखेंगे, यहां डेसिमल कितना 5 डिजिट, तो 0.000 अब देखेंगे डेसिमल के बाद यहां देखो 4 डिजिट है, 5 टाइम 0 1 2 3 4 5 और यहां 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया, ये बड़ा। ठीक, अब यहां ठीक उसी प्रकार इसमें भी कंपेयर करिए, अगर कंपेयर करना हो तो अब यहां डेसिमल कितना मूव करेंगे, दूसरा तरीका है बताते हैं, 10 की पावर यहां है कितना -21 और यहां 10 की पावर कितनी है प्लस, यहां भी -20 यहां -21, तो इस साइड को आप 10 पावर -20 है ना, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई या 10 से डिवाइड, 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर दिया। अब ये बॉक्स एज इट इज रहने दो और 9 इंटू 10 पावर -20, इस 10 को और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 से बन जा 70 एंड 10 पावर -20 अपॉन 10 लिख दो, इस यहां बॉक्स बनाओ और यहां 9 इंटू 10 पावर -20 बनाओ। इस 10 को पावर नीचे से ऊपर ले जाएंगे, पावर -1 हो जाएगा, 70 इंटू 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -20 और फिर ये हो जाएगा बॉक्स इंटू 9 इंटू 10 पावर -20, तो ये हो जाएगा 70 और यहाँ पावर -20 यहाँ -1 तो -21, 10 पावर -21 और ये बॉक्स और ये लिखा जाएगा 9 इंटू 10 पावर -21, 10 पावर -21 10 पावर -21 दोनों साइड में सेम है तो बेस यहाँ 70 यहाँ बेस 9, इसका मतलब ये बड़ा, ये बड़ा। Therefore क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीट। इसका मतलब इसका पावर नेगेटिव तो पावर 1/4, इसका पावर नेगेटिव 1/6, इसका पावर नेगेटिव 1/8 और होल पावर 0। जब किसी का पावर 0 होता है तो वैल्यू उसकी क्या होती है 1, आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि इस अंदर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट पूरे का होल पावर 0 है, किसी भी क्वांटिटी का अगर होल पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मैं क्या करूंगा, यहां निकला है पावर माइनस तो इसको प्लस करेंगे तो 8/5 होल पावर 2, यहां पावर नेगेटिव है तो 15/12 होल पावर 2, पावर यहां सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 × 5 × 15 अपॉन 12, 5 3 जा 3 बन जा 3 4 जा पावर 2, इट मींस 8/4 होल पावर 2, it means 2, it means 2 power 2, it means 4. Yes. Okay, next question 81 792 9, सभी राइट हैंड में बेस 9 है तो इसका भी बेस 9 करो,
इट मीन्स 9 पावर 2 लिख सकते हैं होल पावर -2। यहां डिवाइड 9 की पावर 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 पावर 3 होल पावर क्या लिखे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 पावर 2x। अब देखो पावर पावर मल्टीप्लाई, तो 9 पावर क्या हो गया यहां पर -4, डिवाइड का साइन 9 पावर 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 9 पावर 2x। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, एक्सपोनेंट माइनस करेंगे तो 9 पावर -4 माइनस 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 9 पावर 2x। तो मैं लिखूंगा 9 पावर -4 माइनस 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 9 पावर 2x। ओके, तो फिर लिखूंगा 9 पावर 3x माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 हो जाएगा क्योंकि दोनों ही निगेटिव है, इज इक्वल टू 9 पावर 2x। बेस सेम है, एक्सपोनेंट इक्वल कर दो, तो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x। इस 2x को इधर लाओ तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू 7 इज योर आंसर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, डेसिमल मूव करेगा राइट हैंड में 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 4.0 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ये साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, 10 पावर नेगेटिव है तो डेसिमल जो है डेसिमल इसमें नहीं लगा है, तो डेसिमल कितना लगेगा राइट साइड में, कितना डिजिट 2 डिजिट के बाद, तो इसमें हो जाएगा इसकी वैल्यू 0.06 प्लस इसमें डेसिमल मूव करेगा 4 डिजिट, तो एक डिजिट तो है लेफ्ट साइड में बट 3 डिजिट और चाहिए 0.00049। इन दोनों को अगर ऐड करना हो तो 0.06 में ऐड करना है 0.00049, इसको ऐड करना हो 0 0 0 तो 94060 ये हो जाएगा, इट मींस 0.06049। ये आपका आंसर। डेसिमल मूव किधर रहेगा लेफ्ट साइड में, क्यों पावर -2 है, तो पावर जब -2 है तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा। यहाँ पावर -4 है, डेसिमल 4 डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा। इस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट किया फिर दोनों को ऐड कर लिया। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, एंड हॉट्स क्वेश्चन लिखा है पावर है यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करना है 1/1 प्लस ये बोलो इसका पावर n माइनस m है तो a की पावर n लिखो, मल्टीप्लाई लगा दो a की पावर -m। ओके, ठीक उसी प्रकार यहां पर लिखेंगे 1 प्लस a की पावर m लिख दे, मल्टीप्लाई a की पावर -m। ठीक, अब जब किसी का पावर नेगेटिव होता है इसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, उसका पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये मिलेगा फिर मुझे 1/1 प्लस a पावर n होल अपॉन a पावर n। ये नेगेटिव था, इसको डिनोमिनेटर में भेजा, पॉजिटिव हो गया। ओके, प्लस 1/1 प्लस a पावर m है और इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो a पावर m हो जाएगा। अब ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, ये यहां मल्टीप्लाई होकर के नेक्स्ट लाइन में 1 अपॉन ये यहां मल्टीप्लाई होगा a पावर m प्लस a पावर m होल अपॉन a पावर m प्लस ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो होगा a पावर m प्लस a पावर m होल बाई a पावर m। इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजेंगे तो हो जाएगा a पावर m होल अपॉन a पावर m प्लस a पावर n प्लस a पावर n होल पावर a पावर n प्लस a पावर n। दोनों का लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर एक बार लिखा जाएगा तो a पावर m प्लस a पावर n, तो यहां लिखा है a पावर m प्लस a पावर n। जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। देयरफॉर क्वेश्चन ये सब हो गया 1 मीटर। ठीक, अब राइट साइड में सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पावर 2 लगा है, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो जब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या x पावर 2a प्लस 2b, x पावर 2b प्लस 2c, x पावर 2c
प्लस 2a। यहां देखिए पावर का पावर यहां भी मल्टीप्लाई होगा, x पावर 3a, x पावर 3b, x पावर 3c। अब फिर यहां देखें, यहां मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, x पावर 2a और 2a 4a प्लस 4b प्लस 4c, x पावर 3a प्लस 3b प्लस 3c। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है दोनों जगह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, माइनस, ये आगे चल करके बनेगा x पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c। इसका मतलब इस 4a में से एक ही निकल जाएगा, x की पावर a, इस 4b में से एक भी निकल जाएगा, एक भी, और ये c। इसका मतलब x की पावर a प्लस b प्लस c इज योर आंसर। हेंस एक्सरसाइज 2b इज कंप्लीट। आपको वीडियोस कैसे लगे, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और सुझाव दें।